हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हमने कल क्वेश्चन भेजा था, आप लोग जवाब नहीं दिए। जितना मैंने क्वेश्चन दिया था वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो बोर्ड में पूछे गए थे प्रश्न। आखिर में हम लोग क्या कर रहे हैं, आप जरूर रिस्पांस दें। जो भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करें, जो भी टेस्ट दिया जा रहा है, जो भी आपको क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं उसका जवाब लिख कर जरूर भेजें आप। तो हम लोग रसायन विज्ञान के तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें का हम आज पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लड़के इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो उसको हम लोग याद करेंगे अच्छे तरीके से और उसको समझेंगे भी कि सक्रियता श्रेणी होता क्या है। तो सक्रियता श्रेणी का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी है क्या। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता को क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और विस्थापन प्रयोगों के द्वारा निम्न प्रकार की श्रेणी विकसित की गई, इसे ही हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन प्रयोगों द्वारा निम्न प्रकार की श्रेणी विकसित की गई, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी को आपको याद रखना है। उस श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन से धातु आते हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि उसी से प्रश्न बनेगा। तो आइए हम आपको समझाते हैं और बताते हैं श्रेणी क्या है, और श्रेणी को आपको किसी तरीके से भी याद कर लेना है, तभी आप जवाब लिख पाएंगे, अन्यथा गलती करके आएंगे। तो इस श्रेणी को बताने से पहले मैं थोड़ा सा कहानी बताना चाहता हूँ। दो मित्र थे, एक थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं था और एक पढ़ा लिखा था, थोड़ा अंग्रेजी बोलता था, हर वर्ड पर अंग्रेजी का इस्तेमाल करता था। तो इस समय हाल ही में जो है, जो चल रहा है कोरोना का दौर, उसी में वो इनवाइट कर रहा है कुछ लोगों को अपने घर पर, अंग्रेजी वाला जो लड़का है मित्रों को, कि हमारे घर पर आना है और सोडा पीना है, सोडा, ठीक है, सोडा पी के जाना है। तो भीड़ भाड़ युक्त जगह में एक उसका मित्र मिलता है, उसका नाम वहीं पर वो भूल जाता है कि उसका नाम क्या है। तो उसको संकेत करके बुलाता है, ए यू। कई लोग हैं तो उसमें बोलता है ए यू, क्या है, ए यू। फिर उसके बाद वो ताकता है तो बोलता है ए जी, क्या बोलता है, ए जी। नाम तो उसका याद ही नहीं आ रहा कि क्या नाम है, तो बोला ए यू। उसके बाद देखा तो बोला, फिर ही बोला ए जी, क्या बोला, ए जी। तो फिर सोचने लगा ये इंग्लिश मैन कि अब हम क्या बोले, तो वो बोला हाँ जी, क्या बोला, हाँ जी। तो फिर ये सोचा कि अब क्या बोले इंग्लिश वाला, तो वो कहा काह, पढ़ा लिखा नहीं था, कहा हाँ जैसा बोला वो भी वैसा वही बोला, लेकिन रुक गया। फिर वो दूसरा वाला बोला है काह, क्या बोला, काह। तब ये आपका इंग्लिश मैन वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहा, वो तो बोला का है। उसके बाद ये बोला कि लेट आना जी, क्या बोला, लेट, लेट आना जी, लेट आना जी। क्यों लेट आना, तो रीजन देगा वो कि लेट आना जी, आल मैन कैसे सोडा पिएंगे, आल मैन कैसे सोडा पिएंगे, वो बोला। क्यों, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं करना है, सोशल डिस्टेंस जो बनाया गया 1 मीटर की दूरी उसका पालन करना है। तो वो बोला कि भीड़ यानी कर मतलब आल मैन कैसे सोडा पिएंगे, यानी भीड़ नहीं लगाना है, कुछ लोग पी के चले जाएंगे, तब तुम आना, थोड़ा लेट करके आना, ठीक है। तो इसी में आपका पूरा श्रेणी छिपा हुआ है, बस याद रखना है क्या, वो व्यक्ति बोला ए यू, फिर बोला ए जी, तो वो बोला अगला वाला हाँ जी। अभी चुप हो गया, अब सोचा कि अब क्या बोले, तो वो बोला काह, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, तो बोला काह। उसके बाद ये बोला इंग्लिश मैन वाला, लेट आना जी, आल मैन कैसे सोडा पिएंगे, सभी आदमी कैसे सोडा पिएंगे, आल मैन कैसे, ठीक है, इंग्लिश वाला है तो हर बात को इंग्लिश का प्रयोग कर रहा है, तो इसीलिए वो बोल रहा है आल मैन कैसे सोडा पिएंगे। तो इसी में आपको एयू से याद रखना है, एयू से क्या याद रखना है, एयू से होता है सोना, क्या होता है,
सोना या गोल्ड। एजी से क्या होता है, चांदी होता है, सिल्वर लिख सकते हैं। या जी से क्या होता है, पारा होता है, या पारद लिख सकते हैं, या मरकरी लिख सकते हैं। इसी का संकेत का से है कापर, क्या है, कापर है। और हो से है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। लेड को टो को डो बनाना, तो लेड क्या हो गया, लेड। लेड मतलब लेड या शीशा, लेड या शीशा लिख सकते हैं। आना से आपको याद रखना है आयरन, आना नहीं आयरन, आयरन। जी से याद रखना है जिंक, क्या रखना है, जिंक। आल से क्या हो गया, एल्यूमिनियम, क्या हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या है, मैन से आपको याद रखना है मैग्नीशियम, क्या है यह, मैग्नीशियम। ये ध्यान देना है, मैग्नीशियम। उसके बाद क्या है, कैसे से याद रखना है, कैसे से याद रखना है कैल्शियम, क्या है आपका, कैल्शियम याद रखना है, कैल्शियम, कैल्शियम। और सोडा से याद रखना है सोडियम, सोडा से क्या रखना है, सोडियम, सोडियम। और पीए से क्या रखना है, पिएंगे तो पीए से पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम। ये आपका सकता श्रेणी याद रखना है, जैसे भी आप याद रखें। ए यू तो ए जी, वो बोला हाँ जी, तो फिर कह रहा का, तो ये बोला लेट आना जी, आल मैन कैसे सोडा पिएंगे। उसके बाद सोना, चांदी, पारा, कापर, तो इसको सीरीज बना लीजिएगा ऐसे श्रेणी क्रम में। तो होता क्या है, इसको क्या करना है, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे क्रियाशील जो इधर से होता है, ऐसे चलेंगे। पोटेशियम सबसे नंबर 1 पर, तो मैं संकेत लिख रहा हूँ सबका। तो पोटेशियम हो जाएगा के, उसके बाद लिखना है सोडियम Na, फिर क्या है कैल्शियम है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है Mg, उसके बाद एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al हो जाएगा, उसके बाद जिंक का Zn हो जाएगा, फिर आयरन का Fe हो जाएगा, फिर आपका लेड का Pb हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन का H हो जाएगा, कापर का याद रखना Cu हो जाएगा, फिर आपका क्या है कापर के बाद पारा, पारा का लिखना Hg लिखना है, चांदी का Ag लिखना है, और सोना का क्या लिखना Au लिखना है। और इसको ऐसे तीर मार देना है, यानी क्या, घटता हुआ क्रम, क्या है, घटता हुआ क्रम, यानी अवरोही क्रम। घटता हुआ क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही, अवरोही क्रम। ये जो है सबसे अधिक लिखेंगे, सबसे अधिक, सबसे अधिक क्रियाशीलता, क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशीलता ऊपर का। और नीचे के क्या है, सबसे कम, क्या है, सबसे कम क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, शीलता सबसे कम नीचे का है, सबसे ऊपर यानी सबसे अधिक इसका है पोटेशियम का, सबसे कम क्या है सोना का, उसके बाद उससे कम है, इससे कम, इस तरह से घटता जा रहा है। ये आपको 100% याद कर लेना, जैसे भी याद करना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है उसको हम समझेंगे, प्रश्न क्या पूछता है। बोलता है प्रश्न कि Fe4 के विलयन में जिंक Zn, ठीक है, लोहा को विस्थापित कर देगा, या लोहा का जो परत है जिंक पर चढ़ जाएगा, यानी लोहे की पानी जिंक पर चढ़ेगा। तो इसका जवाब लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देख रहे हैं इनमें लोहा और क्या है जिंक, इन दोनों में सबसे क्रियाशील धातु कौन है। तो इस श्रेणी के अनुसार जानेंगे। तो देख रहे हैं Zn क्या है, ऊपर है, ऊपर है, और Fe क्या है, नीचे है। ये हमारा क्रियाशील धातु है, किसके अपेक्षा, लोहे की अपेक्षा। तो ये अधिक क्रियाशील धातु जो है कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, इसका पावर अधिक है। इनको 2 थप्पड़ मारेगा, ये बाहर हो जाएंगे, और ये जो इनका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो ये रिएक्शन बन जाएगा, रिएक्शन बनेगा तो हो जाएगा ZnSO4 आप प्लस क्या निकल जाएगा, लोहा विस्थापित हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि जिंक पर लोहे की क्या हो गई, परत उस पर जम गई, उस पर क्या हो गई, क्योंकि ये लोहे का क्या था, ये लवण था, और उस लवण में हमने जिंक को छड़ को डुबो दिया, तो उस पर क्या हो गया, लोहे की परत उस पर क्या हो गई, जम गई। इस तरीके से क्या हो गया, पानी उस पर चढ़ गया, बोलते हैं पानी चढ़ाना।
तो बोलता है क्वेश्चन कि क्या यह समीकरण सत्य है या क्या यह समीकरण संभव है, तो लिखेंगे हाँ संभव है। अगर ठीक यही इक्वेशन दे दे और यहाँ पर कुछ और दे देगा, जैसे मान लीजिए दे देगा आपका सी यू और लिख देगा CuSO4 रिएक्शन करके और प्लस Fe बाहर, कहेगा क्या यह समीकरण संतुष्ट कर रहा है, क्या समीकरण सही है, क्या क्रिया हो सकता है। तो कैसे जानेंगे, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, सत्यता श्रेणी को देखेंगे लोहा और कापर कहाँ कहाँ है। तो देख रहे हैं लोहा जो है ऊपर है और कापर क्या है नीचे है। तो यह जो क्षण जो है इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद कमजोर है, इसी क्रियाशीलता इसकी अपेक्षा क्या है कम है, ये अधिक है, तो ये इसी के साथ रहना पसंद करेगा, ये छोड़ेगा नहीं अपना स्थान, ये कम क्रियाशील। तो कहेंगे यह जो रिएक्शन है ये समीकरण यह संभव नहीं है। क्योंकि कापर जो सत्यता श्रेणी में आयरन से क्या है लोहे से नीचे है, इसलिए यह अधिक क्रियाशील नहीं है, अतः यह लोहे को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर बोलता है कि क्या लोहे की पानी सोने पर चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोहे की पानी सोने पर चढ़ाया जाता है या सोने की पानी लोहे पर चढ़ाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो लोहा जो है कम क्रियाशील है, ये कहा सोना कम क्रियाशील है और लोहा का आपका है अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील, ठीक है, अधिक क्रियाशील क्या करेगा, ये कम क्रियाशील है, तो ये जो विस्थापित होकर इस पर पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका Au है यानी कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील। यानी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, जैसे ये एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम कह रहे हैं, सोना हो गया, चांदी होगा, प्लेटिनम, ये तीन चीजें याद रखना है, बहुत कम क्रियाशील हैं, धातुएं बहुत कम क्रिया करती हैं, ये याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम परत चढ़ाएंगे, कैसे पानी चढ़ाएंगे। तो आपको याद रखना है कि कौन अधिक क्रियाशील है, वो अधिक क्रियाशील जो है कम क्रियाशील को क्या करता है विस्थापित कर देता है और उस पर अपना लेयर बैठा लेता है, लेयर चढ़ा लेता है, उसी कहते हैं पानी का चढ़ाना। तो सत्यता श्रेणी आशा करते साथ समझ में आपको आ गया होगा। कुछ है नियम सिंपल है, ठीक है, AU, ठीक है, AU तुम, अरे तुम, AG तो बोलता AG, तो फिर कहा हाँ जी, कहा हो लेट आना जी, आल मैंने कैसे सोडा पियेंगे। बस ये आप याद रखेंगे तो आपको सत्यता श्रेणी याद हो जाएगी। और हमेशा इसको कैसे लिखना है, आपको लिखना है क्या अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में। ये हमने लिखा बढ़ते हुए क्रम, लेकिन आपको ऐसे लिखना उल्टा, और हमने नीचे कर दिया उल्टा इसका संकेत। इस तरीके से आप लिखिएगा। और प्रश्न कैसे पूछ रहा है, समीकरण दे देता है और बोलता है क्या ये संभव है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ऐसे दे देगा कापर, ठीक है, कापर सल्फेट हो गया और प्लस हो जाएगा आपका Fe और रिएक्ट कर देगा, कहेगा क्या यह FeSO4 प्लस Cu हो सकता है। तो देखेंगे, देख रहे कापर क्या नीचे है कम क्रियाशील है, Fe क्या है ऊपर है अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको एक थप्पड़ मार के निकाल सकता है और ये विस्थापित हो गया और इसके जगह पर जाकर बैठ गया। ये कहेंगे समीकरण संभव। लेकिन ये उल्टा कर देता, ये यहाँ करता, ये यहाँ कर देता, तो फिर ये संभव नहीं होता, इसको ध्यान देना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।